मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट है, सभी को देखिए यहाँ पर जवाब देना है। 81 नंबर का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। यहाँ पर देखिए 81 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 81 नंबर का अगर आपका जवाब, हाँ यहाँ पर अगर आपका जवाब 81 नंबर का अगर कुषाण शासक है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के आपके जारी किए गए थे कुषाण शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। दिल्ली को देखिए सल्तनत की राजधानी बनाया था। 82 नंबर का यहां पर जवाब हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। और यहां पर देखिए 83 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय जो राज्य आपका था वो हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सौरमंडल की आकाश गंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं का आकार कैसा है। यहां पर देखिए आपको बताना है आकाश गंगा का आकार कैसा है। ये आपका सर्पिलाकार है। राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सर्पिलाकार का है। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। ब्राजील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, कनाली धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर और अगुलहास हिंद महासागर। यहां पर देखिए आपको बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 85 नंबर में यहां पर आपका जवाब क्या होगा, और यहां पर बताया जा रहा है कनारी धारा। बिल्कुल सही है। तो ये कनारी धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर की। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहां पर देखिए आपको बताना है कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो यहां पर आपका राज्य का नाम है मणिपुर, बाकी सब आपके साझा करते हैं, चाहे वो मेघालय हो, त्रिपुरा हो या असम हो। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण प्रतिशत कितना है। तो देखिए अगर हम राष्ट्रीय वन नीति 1988 की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया था कि अगर आप पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना चाहते हो तो कम से कम 33% वनावरण होना चाहिए, 1/3। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य जाल में एक ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है तथा एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, कितने परसेंट होता है। यहां पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 88 नंबर का। यहां पर देखिए अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने का में जो एनर्जी लॉस होता है वो आपका 90% होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 88 नंबर का आपका ए नंबर होगा, 90%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सही क्रम क्या है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 89 नंबर का। और यहां पर बताया जा रहा है 3142 है ना, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही होगा 3142। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश, अब यहां पर आपको बताना है घटता है या घटता है या फिर बढ़ता है, या बढ़ता है या स्थिर रहता है। 90 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, और यहां पर आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहां पर आपका बढ़ता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा, सी नंबर होगा। 90 नंबर का सी होगा। वर्तमान में भारत भी इसी अवस्था से गुजर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सूची दी गई है, फर्स्ट और सेकंड को देखिए सुमेलित करना है, और यहाँ पर सुमेलित करते हुए आपको आंसर देना है। यहाँ पर क्या होगा,
देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, और यहाँ पर एक तरफ व्यक्ति लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है संबंधित कार्य। जैसे एम.एस. स्वामीनाथन है, एल.के. झा है, सी.टी. कुरियन है और मोरारजी देसाई। इनके देखिए संबंधित कार्य है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति और कराधान। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपके दिमाग में हरित क्रांति का नाम आया होगा तो दिमाग में आपके आ गया होगा ये तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर का तीसरा होगा। ए नंबर का तीसरा संयोग से सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी नंबर लगा देना है। 91 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है? देखिए बहुत बार करवा चुके हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें फिजिकल जो आपका चेंजमेंट होता है, परिवर्तन, यही आपका क्या है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, बट रासायनिक परिवर्तन में आपका बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं को वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? 93 में आपको बताना है। धातुओं में एक तरीके गुण होता है, उन्हें खींचकर आप तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। और सोना और जो चांदी है ना, गोल्ड और सिल्वर, ये सबसे ज्यादा तन्य धातुओं की श्रेणी में आपकी आती है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्रदान करता है, कैसा प्रदान करता है? शुद्ध, अशुद्ध या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो मानव हृदय का दाहिना भाग जो है अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। कैसा रक्त है? अशुद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? इम्प्योर, जिसे आप अशुद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित जो लिफ्ट होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 95 का। 95 का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं पास्कल के सिद्धांत। बिल्कुल सही जवाब है, ये पास्कल के सिद्धांत पे डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? 96 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सर्व और वाली जो शब्द है ये आपके टेनिस के खेल से जुड़े हुए हैं। कौन से खेल से जुड़े हुए? टेनिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 97 का देखिए आपको बताना है। इसकी स्थापना अगर हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय वेस्ट बंगाल में है, बेलूर मठ पड़ता है, वहीं पर है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कब शुरू किया? पहली अगर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने अपना जो परिचालन है 1616 ईस्वी में शुरू किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1616। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। भारत के श्रावणकोर में इन्होंने पहली फैक्ट्री आपकी लगाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए 30 यहां पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? कह रहे हैं शहीद दिवस। देखिए बिल्कुल सही है, शहीद दिवस अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसी वजह से मनाया जाता है शहीद दिवस। और एक शहीद दिवस हमारा 23 मार्च को भी मनाया जाता है। और 23 मार्च वाले दिन सभी को पता होगा, इस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये भी आपका शहीद दिवस, यानी दो डेट है आपकी, एक 30 जनवरी है और एक 23 मार्च। ऑप्शन दोनों में जो दिया हो उसी को लगाइएगा, दोनों दिया दोनों मार दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें। यहां पर देखिए 100 नंबर बताना है। माइकोप्लाज्मा के कारण यहाँ पर देखिए बैंगन के जो पत्ते हैं ना छोटे हो जाते हैं, इसमें बैंगन का विकास कम हो जाता है और फल भी छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 100 नंबर का क्या होगा? यहाँ पर आपका बैंगन का छोटा पत्ता। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है 101 नंबर कह रहे हैं मनीला, फिलीपींस की राजधानी। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइंस्टीन को देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1921 में दिया गया था। 1921 में मिला था, जब धातुओं पे उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और ये घटना आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार से मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है? 103 नंबर देखिए आपको बताना है।
तो कठोर मात्रा में बात करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको बताना है, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। 104 नंबर, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर स्विच आपका होगा। देख लेते हैं जवाब किसका किसका आ रहा है। 4 नंबर का यहाँ पर डी नंबर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका स्विच होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ देखिए यहाँ पर फ्यूज नहीं होगा, है ना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। सर्किट को जैसे आप स्विच से करेंगे ना, वो तो आपका मान लीजिए बहुत ज्यादा करंट डिवाइस को सुरक्षित करने के लिए फ्यूज का उपयोग होता है ना। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही था, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए 105 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हाइबर विधि आपने पढ़ा होगा अमोनिया गैस के बारे में, है ना, यहाँ पर पढ़ा होगा आपने। यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर हम पुणे में बात करेंगे कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना, तो ये की गई थी आपकी 1932 में की गई थी। डेट वगैरह याद रखिएगा, 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिजीज के लेखक कौन है। 107 नंबर देखिए आपको बताना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कवक और पौधों के रोग से संबंधित ये पुस्तक है और इसके लेखक जो है डॉक्टर बीबी मुंदुकुर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर बीबी मुंदुकुर। आगे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बताना है पैठन, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना जो है आपकी ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, हाँ, वहां के सीएम आपके एक नाथ शिंदे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला जो आपकी थी एस विजया लक्ष्मी थी। एस विजया लक्ष्मी कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक कई बार कराया है और याद रखिएगा आर ए फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। देखिए इनका पूरा नाम है रोनाल्ड एल्मर फिशर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। 111 नंबर में देखिए कमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए भारत के, यहाँ पर जिसे आप कैग कहते हैं, कैग, है ना, आपको देखिए कमेंट में बताना है कि इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। और इनकी जो उम्र है या तो 6 वर्ष हो या तो 65 वर्ष हो। हमने दोनों डाटा आपको एक बार बताया था, ये दोनों में कोई एक कंप्लीट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। 112 नंबर में देखिए आपको बताना है, भारत की प्रथम महिला शासक आपकी थी रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, 113 नंबर बताना है। तो ये आपके प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही 1829 में राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था। तो ये भी प्रश्न इससे बनता है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 114 नंबर देखिए आपको बताना है और यहाँ पर आपको कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम, यानी टोटल आपके हो गए 5 स्टेट। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। 115 नंबर में देखिए आपको आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार जो कि आप जानते ही हैं, भाग नंबर 3 आर्टिकल आपके 12 से 35 तक के बीच में है और ये आप सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। 116 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। और आपने पढ़ा होगा संवैधानिक उपचारों का कौन सा आर्टिकल है, 32। इसमें आपकी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 5 प्रकार की। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर 116 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये भी प्रश्न हमने कई बार करवाया है ना। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है
और 6 अप्रैल 1930 को नमक यानी ये कि आपका नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 117 नंबर का जवाब क्या होगा? यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय शुरू होता है ना? बिल्कुल सही है। ये प्रश्न कई बार करवा रहे हैं। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था, ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, कल के सेशन में हुआ था। तो मनसबदारी प्रथा जो है ये आपकी शुरू किया था अकबर ने, अकबर महान, ठीक है ना? बट अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, मुगल साम्राज्य में अगर बात करते हैं। और इन्होंने एक मनसबदारी व्यवस्था जो है लागू किया था। 118 नंबर के यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये व्यवस्था जो है दशमलव पद्धति पर आधारित थी। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 119 नंबर बताना है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा वलित पर्वत का है। किसका है? वलित पर्वत का है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। न्यूरॉन क्या होता है? 120 नंबर। और न्यूरॉन का भी यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है, कह रहे तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, बिल्कुल सही जवाब है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। 121 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं नेफ्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, ए नंबर होगा। हाँ, 121 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? 122 नंबर बताना है। भारतीय संविधान में अगर हम फेडरल यानी संघीय शब्द की बात करेंगे तो इसका प्रयोग जो है आपका कहीं भी नहीं हुआ है ना? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहीं नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगाना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। 123 नंबर। अधिकतम जैव विविधता वाला जो क्षेत्र आपका होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कैसा? उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? देखिए ओपेक का सदस्य नहीं है, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। इसकी स्थापना ओपेक की 1960 में हुई थी। 1960 में इनकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। और प्रश्न बोला गया है तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनमें आपका दक्षिण अफ्रीका आपका नहीं है, ठीक है ना? बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 124 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर होगा। अगर इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो वियना में है। वियना आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना। आगे बढ़ते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 125 नंबर। ये आपका मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पे, अक्टूबर 2 अक्टूबर। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 126 नंबर। ये आपका है वर्साना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहां पर आयोजित किया गया था? 127 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका किया गया था आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? 128 नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो योजना थी आपकी गंगा हरितिमा योजना। गंगा हरितिमा योजना कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर देखिए, गंगा किनारे जो आपके जिलों के जो 14 गांव थे उनमें शामिल था आपका ये गंगा हरितिमा योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। पेंसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? 129 नंबर। पेंसिलिन जो है आपका एक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो आपका ये फंजाई यानी फफूंदी जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? और यहाँ पर कवक है ना, कवक होना चाहिए 129 नंबर का। चेक कर लीजिए, सभी लोग आंसर डी आ रहा है। हाँ बिल्कुल। एक बार प्रश्न में पूछा गया था कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है ना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? अभी हाल ही में रिसेंटली किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ये वाला प्रश्न है 130 नंबर। तो यहाँ पर डेट याद रखिएगा 1956 में हुआ था, ठीक है ना? 1956 में हुआ था। और प्रथम इसमें भाषाई पर कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, है ना? ये आंध्र प्रदेश नाम याद रखिएगा, यही आपका प्रथम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1956 बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 131 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं 131 नंबर का जवाब देख लेते हैं किसका आ रहा है। कह रहे हैं बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। ये 180 देशांतर है, बिल्कुल सही है। दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? दूध का देखिए खट्टा होने का रीजन आपको बताना है। तो ये आपका होता है लैक्टिक एसिड की उपस्थिति की वजह से। लैक्टिक एसिड कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? यहाँ पर 133 नंबर बताइए। देखिए यहाँ पर अम्ल वर्षा का रीजन क्या है? 133 नंबर।
देखिए नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, बिल्कुल सही है, इसी को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1916 में अगर हम बात करेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन, ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी का मुख्यालय, देखिए यहाँ पर आपको बताना है 135 नंबर में, ये आपका अमेरिका में कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, है ना। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था, याद रखिएगा 1913 में, ठीक है ना। ये भी प्रश्न इसका कई बार पूछा गया है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अमेरिका में है। शून्य काल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? 136 नंबर बताइए। तो ये तो अपने ही देश की देन है, भारत की देन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि जो है आपका ये पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। देखिए भारत की जो जनजातियां होती हैं जंगलों को साफ करके कुछ समय के लिए जो आपकी कृषि खेती की जाती है, वही आपकी झूम कृषि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? 138 नंबर बताइए। हथनी कुंड, है ना, 138 नंबर का यहाँ पर कमेंट करिए क्या होगा? ये यमुना, है ना, किस नदी पे बना हुआ है? यमुना। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए बताना है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 139 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे उत्तर प्रदेश में ही है, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? 140 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और यहाँ पर है आपकी शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, पीलीभीत, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो गया है टेस्ट आपका, और सेशन जरूर है अच्छा लगा।